हेलो दोस्तों। आज के इस बेहद रोमांचक वीडियो में हम उस एआई मॉडल के बारे में जानेंगे जिसने हैकिंग और सिक्योरिटी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। क्लॉड माइथोस क्या है? ये एंथ्रोपिक कंपनी का एक ऐसा एडवांस और खुफिया एआई मॉडल है जिसे साइबर सिक्योरिटी का ओपनहाइमर मोमेंट कहा जा रहा है। सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा एजेंटिक एआई है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी कमजोरियों को अपने आप ढूंढ लेता है जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। इसे जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ये काम ये इतनी तेजी से करता है कि इसे आम जनता के लिए रिलीज करना दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि माइथोस कैसे काम करता है। सबसे पहले ये पूरे सोर्स कोड को अपने अंदर लेता है, फिर डीप सिमेंटिक एनालिसिस करता है। इसके बाद ये अपने आप सिस्टम की सबसे गहरी जीरो डे कमियों को पकड़ लेता है और अंत में उन कमियों को तोड़ने के लिए एक्सप्लॉइट तैयार कर देता है। अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा नियम क्या है? सिस्टम बचाने वाले को 100% जगह सुरक्षित रखनी पड़ती है, जबकि हैकर को सिर्फ एक कमजोर कड़ी चाहिए। इंसान चाहे जितना भी स्मार्ट हो, करोड़ों लाइन का कोड पढ़ने में उसे महीनों लग जाते हैं। लेकिन माइथोस ने इस नियम को पलट दिया है। ये मशीन की रफ्तार से सोचता है। इसने ओपन बीएसडी जैसे सुरक्षित सिस्टम में 27 साल पुरानी कमियां सिर्फ कुछ मिनटों में ढूंढ निकाली, जिन्हें आज तक कोई हैकर या इंजीनियर नहीं खोज पाया था। इस फ्लोचार्ट में पुरानी और नई सिक्योरिटी के तरीके की तुलना की गई है। ऊपर वाला हिस्सा बताता है कि पुरानी सिक्योरिटी इंसानी रफ्तार पर चलती है और नुकसान होने के बाद पैच करती है। नीचे माइथोस एआई है जो मशीन की रफ्तार से काम करता है और पहले ही कमियां ढूंढ लेता है। हमें इस नए तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुराने स्टैटिक टूल्स सिर्फ उन्हीं वायरसों को पकड़ते हैं जो पहले से सिस्टम में फीड हैं। लेकिन माइथोस एआई एजेंटिक हैकिंग का इस्तेमाल करता है। ये खुद से टूल्स चुनता है, प्रयोग करता है और लॉजिक को समझकर नए तरीके से हैक करता है। ये एक ऐसे जासूस की तरह है जो एक ही सेकंड में पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़कर उनमें छुपे राज निकाल सकता है। ये सिर्फ खतरे का अलर्ट नहीं देता, बल्कि आपको पूरा प्रूफ बनाकर देता है कि सिस्टम कैसे हैक होगा। यहाँ स्टैटिक स्कैनर्स और एजेंटिक हैकिंग के बीच का अंतर दिखाया गया है। जहाँ पुराने स्कैनर केवल पैटर्न मैचिंग करते हैं और लॉजिक में छुपी गलतियों को छोड़ देते हैं, वहीं एजेंटिक हैकिंग अपनी खुद के सोचने की क्षमता से काम लेती है और जटिल कमियों को आसानी से पकड़ लेती है। अब हम गहराई में जाकर इसके काम करने की प्रक्रिया को समझते हैं। माइथोस एआई वल्नरेबिलिटी चेनिंग करता है। इसका मतलब है कि ये छोटी छोटी 3-4 कमियों को आपस में जोड़कर एक बहुत बड़ा और खतरनाक एक्सप्लॉइट बना देता है। इसने ब्राउजर की सिक्योरिटी तोड़ने के लिए जिट हीप स्प्रे जैसी जटिल तकनीक का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि ये कर्नेल की सुरक्षा को भेद कर सीधे सिस्टम का रूट एक्सेस ले सकता है। ये बिना किसी इंसान के निर्देश के खुद ब खुद कर लेता है। इस डायग्राम में वल्नरेबिलिटी चेनिंग को साफ तौर पर समझाया गया है। एआई अलग अलग छोटी कमियों को एक साथ मिलाता है जो अकेले कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन एक साथ मिलकर वे पूरे सिस्टम पर पूरा नियंत्रण हासिल करने वाला क्रिटिकल अटैक बना देती हैं। माइथोस ने दुनिया के सामने जीरो डे फैक्ट्री का खतरा पैदा कर दिया है। पहले कंपनियों को अपनी कमियां दूर करने और पैच रिलीज करने के लिए कई हफ्तों या महीनों का समय मिल जाता था। अब ये समय घटकर कुछ मिनटों का रह गया है। हैकर्स को अब कोडिंग करने की जरूरत नहीं, एआई खुद एक जासूस की तरह सारे काम कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा हमारी सप्लाई चेन और ओपन सोर्स सिस्टम्स पर है। इन्हीं भयानक खतरों को देखते हुए एंथ्रोपिक कंपनी ने इस मॉडल को आम लोगों से पूरी तरह दूर रखा है। ये फ्लोचार्ट जीरो डे फैक्ट्री के अटैक साइकिल को दिखा रहा है। एआई कमी खोजता है, तुरंत एक्सप्लॉइट बनाता है और हमला कर देता है। जब तक डिफेंडर को पता चलता है और वो पैच बनाता है, उससे बहुत पहले ही सिस्टम पूरी तरह से हैक हो चुका होता है। तो इस महाविनाश से बचने का उपाय क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार मशीन की गति वाले हमलों को रोकने के लिए हमें मशीन की गति वाला डिफेंस ही चाहिए। इसीलिए एंथ्रोपिक ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग की शुरुआत की है। इसमें Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं। वे इस एआई का इस्तेमाल हैकर्स से पहले अपने सिस्टम की कमियां ढूंढने और उन्हें तुरंत पैच करने के लिए कर रहे हैं। यानी हम एआई के खतरे का सामना एआई को ढाल बनाकर ही कर रहे हैं। इस डिफेंस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग काम करता है।
इसमें माइथोस एआई को एक रक्षक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो लगातार महत्वपूर्ण नेटवर्क को स्कैन करता है, कमियां पकड़ता है और हैकर के हमला करने से पहले ही सिस्टम को सुरक्षित कर देता है। निष्कर्ष ये है कि साइबर सिक्योरिटी का पुराना मैनुअल युग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। क्लाउड माइथॉस ने हमें ये चेतावनी दी है कि भविष्य की सुरक्षा एआई नेटिव ही होगी, जहां लगातार सिस्टम का मशीन द्वारा परीक्षण अनिवार्य होगा। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एआई और टेक से जुड़े बेहतरीन प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्वेश्चन बैंक, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए आज ही quicktaki.com पर विजिट करें। ये अंतिम फ्लोचार्ट हमारे सफर का सार है। हम लेगेसी यानी पुरानी सिक्योरिटी से चले, एआई के इस नए ओपनहाइमर मूवमेंट से गुजरे और अब हम एआई नेटिव डिफेंस की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारे भविष्य के सभी सिस्टम्स को सुरक्षित और मजबूत बनाएगा। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now, other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials. Click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.